नमस्ते। हमारी आज की वीडियो किसी एक ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं है। आज की वीडियो में हम उन सब लोगों के लिए बात करेंगे जो किसी ना किसी तरह की दुविधा से गुजर रहे हैं। ये उनकी रिलेशनशिप हो सकती है या उनका करियर हो सकता है, जहां पर वो फैसला नहीं कर पा रहे कि उनको आगे क्या करना चाहिए। हो सकता है वो किसी एक चीज पर काफी देर से मेहनत कर रहे थे, जिसका उनको अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला और अब वो समझ नहीं पा रहे कि उनको आगे क्या करना चाहिए। अगर तो ये आपकी रिलेशनशिप है, हो सकता है आपका कोई रिश्ता टूटा हुआ था जिसको आप फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर आपकी कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं। और अगर ये आपका कोई काम था जिस पर बहुत देर से मेहनत कर रहे थे, पर आपको कुछ भी पॉजिटिव होता दिखाई नहीं दे रहा और आपकी मेहनत आपको बेकार जाती दिख रही है, तो अब आप समझ नहीं पा रहे कि आपको कंटिन्यूअसली इस पर काम करते रहना चाहिए या फिर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां पर फैसला नहीं कर पा रहे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी, इस उम्मीद के साथ कि शायद आपकी कुछ मदद हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए जो अपने काम को लेकर परेशान हैं, और फिर बात करेंगे रिलेशनशिप के लिए। जब बात आती है हमारे काम की, तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ये बात कहते हैं कि आपको अपना गोल फिक्स करना है और फिर उस पर काम करना है। आपको हार नहीं माननी है। अगर आज आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपको कल जरूर मिलेगा। हर बात आपके डेडिकेशन पर होती है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपको एक जगह रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हो सकता है वो रास्ता आपके लिए सही नहीं है। आपको अपनी डायरेक्शन बदल कर देखनी चाहिए। हो सकता है ये डायरेक्शन आपके लिए है ही नहीं। तो इसी को लेकर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब भी हम किसी एक डायरेक्शन में काम करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि क्या हमें प्रोग्रेस मिल रही है, फिर चाहे वो स्लो ही क्यों ना हो। अगर तो ये आपका पैशन है, आप इसी में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं और आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी नजर आ रही है, तो फिर आप मेहनत करते जाइए। हो सकता है आपकी प्रोग्रेस इस वक्त थोड़ी स्लो है, क्योंकि इस वक्त आप लर्निंग प्रोसेस में हैं। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो चैलेंजेस तो आती ही हैं। एकदम से कुछ भी हासिल नहीं होता। तो हाँ, अगर आपको प्रोग्रेस दिख रही है तो फिर आप इसी डायरेक्शन में काम करते रह सकते हैं। उसी के साथ अगर आप काम तो कर रहे हैं पर आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, तो फिर आपको थोड़ा सा सोच विचार कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। अगर तो आप इस काम के लिए बहुत पैशनेट हैं, आप यहीं पर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इस रास्ते को कंप्लीटली छोड़ देना है, पर हाँ, आपको इसमें कुछ चेंज कर लेनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, कोई एक इंसान जो सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब पर सक्सेस हासिल करना चाहता है, हो सकता है उसका चैनल है जहां पर वो डेली व्लॉग्स बनाता है, पर उसको ज्यादा प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही, पर उसकी जिद भी है कि उसे यहीं पर सक्सेस चाहिए क्योंकि यही उसका पैशन है। तो ये जरूरी नहीं कि आपको यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, पर हाँ, आपको हो सकता है ब्लॉगिंग की जगह कोई और नीश
चूज करना चाहिए, किसी और थीम पर वीडियोस बनाने चाहिए। तो इसीलिए हमें कभी कभी थोड़ी सी चेंज करके देख लेनी चाहिए। हो सकता है आप ब्लॉगिंग में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पर हाँ किसी और चीज़ में ज़्यादा बेहतर कर सकें। उसी तरह अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आप फिल्मों में जाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक्शन हीरो ही बन सकें। हो सकता है आप अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं, आप अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं, आप अच्छे डांसर बन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर प्रोग्रेस मिल रही है या फिर आपकी ऑडियंस क्या पसंद कर रही है। तो उसी के हिसाब से आप अपने काम में थोड़ी चेंजेस करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। अगर आपका कोई रिश्ता खराब चल रहा है, टूटा हुआ है, पर आप उसे जोड़ना चाहते हैं, आपकी जिद है कि आपको यही इंसान चाहिए, आप सिर्फ इसी के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, पर आपकी कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं। आप जो भी चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा क्योंकि दूसरा इंसान इस रिश्ते में राजी नहीं है। तो अब आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। आपको और कोशिश करनी चाहिए या फिर इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप इसे छोड़ना नहीं चाहते। आपको यहीं पर सिक्योरिटी नज़र आ रही है, आपको यहीं पर अपनी ज़िंदगी, अपना बेटर फ्यूचर नज़र आ रहा है। अब सबसे पहले कुछ बातें। जब भी बात रिश्तों की आती है तो बहुत सी चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं। कौन सा इंसान हमारी ज़िंदगी में आएगा, कौन सा इंसान हमारी ज़िंदगी छोड़ कर जाएगा, कब आएगा, कब जाएगा, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ये चीज़ें हमारी किस्मत में पहले से लिखी होती हैं। बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में थोड़े वक्त के लिए आते हैं, जब उनका समय ख़त्म हो जाता है तो वो चले जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद हमें कुछ लेसन्स देना होता है या हमारा उनके साथ कोई कर्म जुड़ा होता है जिसको हमें भोगना ही होता है, और जिसको पूरा करने के लिए वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, और जब वो पूरा हो जाता है तो फिर उनका छोड़कर जाना तय होता है, क्योंकि उस वक्त आपकी ज़िंदगी में किसी और की एंट्री होनी ज़रूरी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कोई रिश्ता टूटता है किसी तीसरे की वजह से। उस तीसरे इंसान का हमारी जिंदगी में आना, उसके पीछे एक मकसद होता है। उसकी वजह होती है हमें कुछ लेसन्स देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके पति पत्नी के बीच में कुछ ना कुछ झगड़े चलते रहते हैं और आप एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। आपको लगता है कि आपकी पत्नी सही नहीं है और पत्नी को लगता है कि आप अच्छे पति नहीं हैं। तो आप दोनों को ये बात रियलाइज करवाने के लिए कि आप ही एक दूसरे के पूरक हैं, आप ही एक दूसरे के लिए सही पार्टनर्स हैं, किसी तीसरे इंसान की एंट्री करवा दी जाती है। बहुत हद तक तो उस तीसरे इंसान का आपसे कोई कर्म जुड़ा होता है, पर उसी के साथ साथ उसकी एंट्री का मकसद होता है आपको कुछ रियलाइजेशंस देना, आपको कुछ लेसन्स सिखाना। उस तीसरे इंसान की एंट्री के बाद आपकी जिंदगी में जो भी खलबली मचेगी, जो भी परेशानियां खड़ी होंगी, उन सब के बाद आप भी बहुत कुछ सीखेंगे और आपका पार्टनर भी बहुत कुछ सीखेगा। यहाँ पर जो भी इंसान दूसरे की इज्जत नहीं कर रहा था या फिर दूसरे की अच्छाइयों की कदर नहीं कर रहा था, तो उसको इस रिश्ते के टूटने के बाद उन अच्छाइयों की कदर पता चलेगी। उसको पता चलेगा कि उनकी जिंदगी एक साथ कितनी अच्छी थी
और जब से रिश्ता टूटा है तब से वो एक दूसरे को कितना मिस कर रहे हैं, उनकी कितनी कमी महसूस कर रहे हैं। जब भी ये पति पत्नी इन चीजों को रियलाइज कर लेते हैं तब फिर उस तीसरे इंसान को वहां से छोड़कर जाना होता है। उसका मकसद होता है लेसन सिखाना जो उसने सिखा दिए, और जो कोई पिछला कर्म था जो पेंडिंग था वो भी पूरा हो गया। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल थी। आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप शादीशुदा नहीं हैं, पर आपका कोई रिश्ता है जो टूट चुका है, पर आप उसे दोबारा से जोड़ना चाहते हैं। आपके पास वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप बहुत अटैच हैं, या आपको अपनी सिक्योरिटी की चिंता है, या फिर कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, पर आपका पार्टनर इस रिश्ते में रहना नहीं चाहता। उसी के साथ साथ हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो गई हो, या फिर कुछ ऐसा जहां पर आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस हों, कुछ और भी रिश्ते हों, जहां आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। यहीं पर मेहनत करनी चाहिए या किसी और रिश्ते में चले जाना चाहिए। अब आपकी सिचुएशन तो आप ही जानते हैं, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे सकती हूँ। अगर आपकी सिचुएशन कुछ इसी तरह की है तो हो सकता है इसके पीछे आपके लिए कुछ लेसन्स हैं जिन्हें आपको लर्न करना है। जब तक आप उन लेसन्स को लर्न नहीं कर लेते, आपको आगे की डायरेक्शन ना तो दिखाई देगी और ना ही आपको कोई सल्यूशन मिलेगा। जैसे ही आप उन लेसन्स को लर्न कर लेते हैं, आपको आपकी सही डायरेक्शन दिखने लगेगी, आपका रास्ता आपके लिए साफ दिखाई देने लगेगा। अगर तो आप इस रिश्ते में अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से जाना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके लिए लेसन है कि किसी पर भी डिपेंड नहीं करना। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए या अपनी ख्वाहिशों के लिए आपको खुद काम करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी के सपनों की जिम्मेदारी नहीं लेता, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे नहीं लेता। तो इसीलिए शायद आपको एक के बाद एक ट्रबल मिल रही है, एक के बाद एक चुनौतियां मिल रही हैं। यही बात सिखाने के लिए कि किसी पर भी डिपेंड नहीं करना है। आपको अपने पैरों पर खुद खड़े होना है, अपनी ख्वाहिशों के लिए खुद मेहनत करनी है। और दूसरी तरफ अगर आपके पास और भी ऑप्शंस हैं और उन्हीं की वजह से आपका ये रिश्ता खराब हुआ है, तो आपके लिए लेसन ये भी हो सकता है कि आपको जिस भी रिश्ते में जाना है उसी में लॉयल रहना है। अगर आप एक रिश्ते में रहते हुए और लोगों से भी रिश्ता रखते हैं, तो फिर अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी लव लाइफ में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और ना ही आपको वो खुशी, वो प्यार मिल सकेगा। तो इसीलिए आपको एक ही रिश्ता चूज करना है और फिर उसी में लॉयल रहना है, उसी में अपना 100% देना है। हमारी जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आती है, वो अपने साथ एक लेसन लेके आती है। अगर तो हम उस लेसन को सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी आगे स्मूथ हो जाती है, हमारे रास्ते साफ हो जाते हैं। पर अगर हम उसे सीखना ना चाहें, उस पर जिद करते जाएं, तो फिर हमारे लिए परेशानियां बढ़ती ही चली जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर हम अपनी जिद में आकर कहें कि मैं तो ये करके रहूंगा, तो सामने वाला भी कहता है कि चल फिर करके दिखा। मुकाबला दोनों तरफ से बराबर का हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम कोऑपरेट करना चाहें, हम फ्लेक्सिबल हो जाएं, तो दूसरा इंसान भी कोऑपरेट करने को तैयार हो जाता है। आप थोड़ा सा झुकते हैं तो दूसरा और ज्यादा झुक जाता है, और वहीं पर आपकी डील या फिर आपके रिश्ते आसान हो जाते हैं।
तो बात होती है हम किस तरह की एनर्जी देते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है अपने काम की तरफ या अपने रिश्तों की तरफ। तो अगर आप जिद करेंगे तो सामने से भी आपको जिद ही मिलेगी। अब यहां पर आपकी सिचुएशन क्या है ये सिर्फ आप ही जानते हैं। मैंने तो एग्जाम्पल्स देकर या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ बातें शेयर की हैं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? आपका लाइफ एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।